आप 11 रन एन ओवर बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक अचीव नहीं कर सकेंगे। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि रोहित शर्मा डिसमिस हो जाए। एक सच समझ लीजिए, क्रिकेट बताते हैं ना हम लोग, वो ठीक है विराट की ग्रेटनेस, और वो जो कल ही बताया था कि अगर रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हो तो विराट कोहली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है या जो सिक्स सिटिंग एबिलिटी है वो रोहित शर्मा की विराट कोहली से ज्यादा है। ये एक सच है, ये एक सच है। तो इसलिए रोहित शर्मा के अगले 30-35 रन भी बहुत अहम थे, लेकिन वो बेचारा अकेला कितना मारेगा? ये जो बाकी के रखे हुए, ये जब जो मैच हारते उसी में श्रेयस अय्यर रन कर देता। आज अंडा रोहित शर्मा ने जितनी गंभीर की मारनी थी ना उतने रन तो कर दिए उसने, गंभीर की मारने वाले रन तो उसने कर दिए। सही बात। अच्छा ये बात ठीक है क्या रोहित शर्मा कम से कम 150 से ऊपर जाने चाहिए थे? हाँ जाने ठीक है, वो वहां तक तो नहीं पहुंच सके। मुझे याद है 120-123 रन जब उनके थे तो वो थोड़ा सा लिंपिंग आ गई थी उनके, और उसके बाद से उनसे कुछ बॉले भी उन्होंने मिस किए। अगर रोहित शर्मा और अगर गिल की आप बैटिंग देखेंगे तो आपको ये लग रहा था कि आप उस चेस तक जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क आपको नहीं नजर आ रहा था दोनों के रन के अंदर, इंग्लैंड के भी, और क्योंकि दोनों की विकेटें इन हैंड थी, इंडिया के पास भी विकेटें आपके पास इन हैंड है। इवन जब रोहित की विकेट आई है तो उसके बाद थोड़ी सी आंखें खोलकर, मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि यार आपके पास अक्षर पटेल है जिसको आप यूज कर सकते हैं बड़ी हिट्स के लिए। आज आपके पास श्रेयस अय्यर को फिर आपने आज नीचे किया, ईशान किशन को ऊपर किया। देखिए ईशान किशन के पास है आयरलैंड से लेकर इंग्लैंड और इंग्लैंड के बाद की कुर्बानी आप 10 के ऊपर भी नहीं दे सकते भाई। वो दिल है, इंडियन क्रिकेट का दिल है। आपने आज देखा, आप ईमानदारी से बताएं, ये नहीं कि रोहित के, अगर रोहित शर्मा अंडर 30 डिसमिस हो जाता, आप इतना कंप्रीहेंसिव हारते ना, ये मैच मुश्किल हो जाता, दुनिया तेज हुई भी होती वहां पर। आज के मैच में भारतीय टीम ने बहुत जबरदस्त फाइट की, इसमें कोई दो राय नहीं। मैच को मजेदार बनाया। 387 रन किए थे इंग्लैंड ने। भरकत जैसे बोलते हैं ना, भरकस निकाल दिया भारतीय बॉलर्स का, मगर फाइट बैक बहुत अच्छी की। खासकर रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने 21वीं सेंचुरी पार्टनरशिप लगाई। ये सेकंड हाईएस्ट है तो पेयर्स के बीच में। वैसे गंगोली और सचिन तेंदुलकर की है 26 शायद बनती है। दूसरे नंबर पे भारत के ही खिलाड़ी आते हैं जिनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। 21वीं सेंचुरी की पार्टनरशिप लगाई, मगर रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने जो सेंचुरी की थी वो 120 के स्ट्राइक रेट के साथ की थी, 138 रन बना पाए, और ओनली इंडियन बैटर टिल नाउ जिन्होंने लॉर्ड्स के अंदर 100 किया है। अभी तक लॉर्ड्स के अंदर 100 नहीं किया। वैसे ये उनकी 8वीं सेंचुरी बनती है। 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरीज की थी। इंग्लैंड के खिलाफ ये उनकी चौथी 100 है, मगर इंग्लैंड के अंदर ये तीसरा 100 है उनका। और इंडिया में कितने ग्रेट बैटर्स गुजरे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 300 इंग्लैंड के अंदर, ओनली रोहित शर्मा। गंभीर साहब की जो ईगो थी उसने इंडियन क्रिकेट को तबाह तो कर दिया, आप सबको पता होगा, क्योंकि इंडिया ने इस टूर पे पहले अपनी सीरीज हारी आयरलैंड के अगेंस्ट 2-0 से। हम सब सोच रहे थे कि यार चलो कुछ नहीं है जी, वो ट्राई है तो जी इंग्लैंड में जाके हरा देंगे। इंग्लैंड में जाते हैं तो इंडिया 4-0 से हारता है T20 सीरीज इंग्लैंड से। फिर हम सोच रहे थे कि यार वनडे तो इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि वनडे में तो विराट कोहली रोहित शर्मा है। गौतम गंभीर ने बोला है मैंने अगर टेस्ट फॉर्मेट का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने अगर T20 फॉर्मेट का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं तो फिर वनडे फॉर्मेट का भी बेड़ा गर्क करूंगा। तो सिराज शामी बुवी को खिलाते हुए क्या मौत पड़ती है, यानी क्या मौत पड़ती है। और इतनी बड़ी क्रिकेट टीम, इतनी बड़ी क्रिकेट लेगेसी की माँ बहन एक करवा दी आपने। वो आयरलैंड से भी पिल रहे हैं, वो इंग्लैंड से भी पिल रहे हैं, फिर वो वनडे में भी पिल रहे हैं। वो बार बार सीनियर्स को इग्नोर करके यंगस्टर्स को लाओगे तो यही हाल होगा ना। फिर 141 बनेंगे बैंड डकेट। अगर ये बैंड डकेट ने 141 बनाए होते ना, सिराज बुमराह भुवी शामी के आगे, फिर मैं बोलता इसने कुछ किया है। प्रसिद्ध कृष्णा, ओ भाई उनके सामने तो भाई कोई भी रन कर लेगा। गौतम गंभीर की रिक्वेस्ट है कि हटा दिया जाए विराट का, फिर भी ताकि कुछ टाइम वो और सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा का तो पक्की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी। फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका को आना पड़ा बीच में, जिन्होंने कल ये कंफर्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोहित शर्मा जब तक चाहेंगे और जब तक वो हमारे स्कीम्स और प्लान्स में है वो खेलेंगे। लेकिन ऐसा लगा कि भाई उसने तो अपनी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग रोहित शर्मा ने आज दिखा दी। और भाई रोहित शर्मा ने 5 छक्के 17 चौकों की मदद से 110 गेंदों पे 138 रन जब बनाया, तो ये एक चपेड़ था। और ये चपेड़ सीधे हाथ का नहीं बल्कि
उल्टे हाथ का चपेट था रोहित शर्मा को, और वो चपेट सीधा जाके मुंह पे लगा गौतम गंभीर, आदित्य गारकर और उन तमाम हेटर्स के ऊपर जिन्होंने रोहित शर्मा का एक लेजेंडरी कैरियर को इस तरह से जबरदस्ती तरीके से फुल स्टॉप लगाना चाहते थे। ये होता है कुदरत का निजाम। ये बात होती है कि जो लेजेंडरी होते हैं, जो सेल्फलेस खिलाड़ी होते हैं, जो अपनी टीम को ऊपर करते हैं, आप जो मर्जी प्लान बना लो, लेकिन फिर जो कुदरत का निजाम है वो ऐसे प्लेयर्स को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि आप देखो कि बातें की जा रही थी कि लॉर्ड्स ओडीआई रोहित शर्मा की हिस्ट्री का आखिरी ओडीआई मैच होगा, और रोहित शर्मा ने 138 रन की पारी खेली है और उल्टे हाथ का चपेट दे मारा है। जो जवाब दिया, जो सेंचुरी की है, वो कमाल की सेंचुरी बनाई है। इंडियन टीम ने भी वैसे स्टार्ट दिया, 147 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। गिल बहुत जबरदस्त खेला है, 77 रन बनाया। बैट शॉट सिलेक्शन मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी साइड है छोटी है, वो टांग रखे इतनी जबरदस्त स्लॉग्स भी मारता है, या सामने खेलता तो ज्यादा अच्छा होना था। क्राइम भी पड़े थे उसको, शायद ये भी वजह हो सकती है। उसके बाद विराट कोहली ने आके वो संभाल लिया था, वो पार्टनरशिप लगा दी। Always reply his haters 200 missed due to hamstring. ये भी उसकी हैमस्ट्रिंग हो रही थी, वो लंगड़ा के भाग रहा था, तब इतना स्कोर है यार, सोचे। नहीं वो नजीब, वो फिर भी मैं समझता हूँ, बेशक वो एक मैच बना के चला गया, उसके बाद जो अय्यर भी आउट हो गया, साथ ही ईशान किशन भी आउट हो गया, फिर विराट कोहली, वहां से मैच बहुत दूर चला गया हुआ था। अभी भी देख ले 27 रन से मैच आ रहे हैं। तो वहां पे जैसे विराट कोहली ने आके पार्टनरशिप लगाई ना, वहां पे सिर्फ जरूरत क्या थी, 35 रन की क्विक फायर होता, पार्टनरशिप लगती तो गेम में रहना था।